राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष के इस सीरीज में आज बात होगी उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर जिस पर आज तक बात नहीं हुई, और ये बड़ा स्पेशल मुद्दा है। ज्योतिष में इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से समझा रखा है। आज इस टॉपिक पर बात होगी और इस मुद्दे का नाम है गरीब और अमीर। कि नसीब इंसान को गरीब और अमीर कैसे बनाता है, यह बड़ा खासम खास मुद्दा है। और गरीब और अमीर की डेफिनेशन नसीब के हिसाब से क्या होती है, और किस तरीके से नसीब इंसान की जिंदगी में उसके पासे पलटता है, आज इन सारी चीजों की बात होगी। तो यह सबसे खास वीडियो है, इसको ध्यान से सुनना। हमारे ज्योतिष में गरीब होने की 3 बातें बताई गई है कि असल गरीब इंसान, असल नसीब का मारा कौन होता है, इसकी बड़ी स्पेशल डेफिनेशन बताई गई है। जब आप ज्योतिष पढ़ोगे, असल ज्योतिष, तो उसमें लिखा गया है कि असल गरीब इंसान वो है जिसके पास अकल नहीं है। जिस इंसान के पास अकल ही नहीं है वो इंसान सबसे बड़ा गरीब, चाहे उसके घर में लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए हों, चाहे जायदादें हों बहुत ज्यादा, लेकिन अकल ही ना हो तो वो सबसे बड़ा गरीब है। और ये जिसके पास अकल नहीं होती, ये सारे नसीब के मारे होते हैं। नसीब खराब है तभी अकल की बारीकी नहीं है, अकल नहीं है, ये भी नसीब की बात है। अब चलो, अकल तो बहुत लोगों के पास है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास अकल है, लेकिन फिर भी गरीब है। इसके बारे में भी ज्योतिष बताता है। मान लीजिए अकल तो है लेकिन उसमें चालाकी नहीं है, तो भी इंसान गरीब है। और आजकल का जो जमाना है हमारा 2024 का जमाना, इसमें तो खासम खास ये बात अप्लाई होती है। चलो, बुद्धि बेशक हो, चाहे लाख गुना दर्जे की अच्छी बुद्धि हो, लेकिन उसमें चालाकी ना हो तो भी इंसान गरीब है। यह भी नसीब का मारा है। चलो, बुद्धि भी हो और इंसान के पास चालाकी भी हो, लेकिन अगर प्लानिंग की बुद्धि ना हो, इंसान अपनी जिंदगी को प्लान करके ना चलता हो, प्लानिंग वाली बुद्धि ना हो, प्लानिंग का पेच ना हो बुद्धि में, तो भी इंसान गरीब है। ये गरीब होने की 3 डेफिनेशंस हैं नसीब के हिसाब से, ये हमारे ज्योतिष में बतला रखा है। जो हमारा ओल्ड ज्योतिष था पुराने जमाने का, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं जो आजकल के जमाने में खूब अच्छे तरीके से अप्लाई होती है, और पुराने जमाने में तो होती ही थी। जिस इंसान के पास बुद्धि, जिस इंसान के पास चालाकी और जिस इंसान के पास प्लानिंग, वो जिंदगी में कामयाब और इंसान अमीर और इंसान पैसे वाला। लेकिन जिसके पास बुद्धि ही ढंग की नहीं, जिसके पास चालाकी ही नहीं और जिसके पास प्लानिंग ही नहीं, समझो इंसान नाकामयाब, और नाकामयाब होगा तो गरीब होगा, पैसे उसके पास नहीं आएंगे। इंसान के पास पैसे तभी आते हैं जब उसका काम धंधा ढंग का चलता हो। काम धंधा ही ढंग का नहीं चलेगा तो पैसे कहां से आएंगे, चाहे कुछ भी कर लेना। वो बात एक अलग है कि इंसान किसी अमीर घर में पैदा हो गया तो बाप दादा की प्रॉपर्टी और उनकी कमाई की वजह से उस इंसान की जिंदगी चल जाएगी, लेकिन उसका खुद का कोई वजूद ना होगा, उसकी खुद की कोई अकल और उसकी खुद की कोई कमाई ना होगी। यहां पर जाती कमाई, खुद की कमाई के बारे में बात हो रही है, खुद के वजूद की बात हो रही है, खुद के नसीब की बात हो रही है। बाप दादा ने जो अपने नसीब की वजह से कमाया उसकी बात नहीं हो रही। उसकी बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बाप दादा की कमाई पर जी रहे हैं, और उनकी कमाई की वजह से आज उनके गुजारे हो रहे हैं, लेकिन उनका नसीब खुद का उठा के देखोगे तो खराब ही मिलेगा। उनके पास ना बुद्धि होगी, ना चालाकी होगी और ना प्लानिंग होगी। और जिस इंसान के पास ये 3 चीजें नहीं, समझो इंसान का बुद्ध भी खराब,
इंसान का राहु भी खराब, इंसान का शनि भी खराब और इंसान का शुक्र भी खराब। जिस इंसान के ये 4 ग्रह खराब, बुध, शनि, राहु और शुक्र, समझो इंसान बेकार। उस इंसान के पास से 3 अकल जो मैंने बताई हैं ये नहीं होंगी, वो इंसान इन तीनों चीजों में हारता होगा। लेकिन अब मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास कुछ ना कुछ खास टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ खास वजूद होता है, उनका कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वे दुनिया में नाम कर जाते हैं, दुनिया से अलग होते हैं। ये जो स्पेशल क्वालिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ केतु देता है। केतु जिस हिसाब से, जिस कंडीशन में बैठा हो अच्छा हो करके, वो कुंडली के हिसाब से पता लगेगा। केतु ही इंसान के अंदर स्पेशल क्वालिटी देता है। उसके जब कॉम्बिनेशन बनते हैं दूसरे ग्रहों से और जहां वो बैठा हो तब इंसान के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। और जितने लोग टैलेंटेड हैं इस दुनिया में उनके अंदर एक खास खूबी ये होती है कि जबान के नरम होते हैं, नरम स्वभाव वाले होते हैं। ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई खास क्वालिटी हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे राइटर हो, वो नरम जुबान का ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा। नरम स्वभाव होगा। जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ही नरम स्वभाव का मिलेगा। ये केतु की खासियत है। और जो इंसान नरम स्वभाव का नहीं, गुस्सैल है, उसकी जबान में ही ताकत नहीं है, जिंदगी में कभी कुछ ढंग का नहीं कर सकता। गुजारे एक लेवल तक कर सकता है लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर दूसरे ग्रहों की सपोर्ट मिले। लेकिन इंसान की अगर जबान ही ढंग की नहीं, उसके नरम स्वभाव नहीं, उसका गुस्सैल ही है और सब्र नहीं है जिंदगी में जीरो है। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बुध, शनि, राहु, शुक्र और केतु सारे ही खराब हैं। जिंदगी में कुछ ढंग का नहीं कर सकता, खुद का ही वजूद ढंग से नहीं संभाल सकता, तो आगे बीवी बच्चों का क्या संभालेगा? उनकी जिंदगी भी बेकार है। ये सारा नसीब का खेल है। नसीब जब तक शानदार नहीं है इंसान किसी काम का नहीं, और नसीब ही अगर शानदार है तो इंसान बहुत काम का और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। ये है नसीब का खेल और ये सारी चीजें हमारी ज्योतिष में लिखी हुई हैं।